नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय लेरू है और सेफगार्ड सेंटर में आज फिर से आप एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप सारी कंपनियों का लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहां से आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे साथ कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड तो हमारा जो ये नंबर दिया गया है उस नंबर पे जाके आप कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्लान सही है, कौन सा प्लान सही नहीं है। उसकी पूरी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी कोई भी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर अभी अभी जो नया बजट आया, पूरा देश के अंदर एक ही चर्चा है कि बजट के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसको फ़ायदा हुआ किसको फ़ायदा नहीं हुआ, इन्वेस्टर को फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, सीनियर सिटीजन है उसके लिए फ़ायदा हुआ है कि नहीं, टैक्स के बेनिफिट क्या मिले हैं क्या नहीं मिले हैं। तो पूरी डिटेल्स आज इसके वीडियो में तो मैं नहीं दे सकूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर कौन से बदलाव है वो आए हैं आज के दिनों में। जो गवर्नमेंट ने अभी अभी अपना जो बजट जारी किया है उसके अंदर, तो उसकी एक थोड़ी सी डिटेल्स, यानी कि बहुत सारा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा एक बदलाव जो आया है टैक्सेशन के रिलेटेड, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पूरा एंड तक वीडियो को देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों, एक नम्र निवेदन है आपसे कि आप जब भी वीडियो हमारा देखें एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा हमारे वीडियो को, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना, लेकिन लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों, बात 3 जो खास बदलाव आए हैं ये वो है कि बजट 2024 के अंदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर 3 जो बदलाव आए हैं उसमें से आप स्लाइड पे देखते जाइए। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो लगता था वो पहले 15% का था, यानी कि 1 साल के अंदर आप अपने पैसे को इक्विटी के अंदर जो भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगाए हैं उसको अगर आप विड्रॉ करते थे तो आपको 15% का चार्जेस लगता था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता था। वो बढ़कर अब 20% हो गया है, यानी कि आप 1 साल के अंदर जब भी अपने पैसे को विड्रॉ करेंगे म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो लगने वाला है, जो पहले 15% था। और दूसरा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल जो गेन है वो पहले 10% था, कि जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 5 साल 10 साल 15 साल या 20 साल के बाद अपने पैसे जो भी गेन हुए हैं, आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो अगर आप विड्रॉ करते थे तो उसके अंदर आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल जो गेन था वो 10% था, 10% था, लेकिन अभी उसको बढ़ा के अभी 12.5% कर दिए है। लेकिन थोड़ा सा बदलाव ये आया है, शौक देने वाली बात है दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए, लेकिन थोड़ा सा बदलाव ज़रूर आया है कि 10% का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो अब बढ़कर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है। तो दोस्तों, वैसे ये घबराने वाली बात नहीं भी है, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब देना होता है गवर्नमेंट को, जब आपको आपका पैसा जो भी है आपने विड्रॉ किया है, आपके अकाउंट में आया है, और आपने जितने भी पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं उससे ज़्यादा आपने कितने पैसे को कमाए हैं, वो कमाए हुए जो पैसे हैं उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो लगता है। तो 10% था वो बढ़ा के लॉन्ग टर्म कैपिटल हो गया है 12.5%। तीसरा जो बदलाव आया था कि आप 1 साल के अंदर, पहले क्या था कि 1 लाख रुपये तक जो भी आप अपना प्रॉफिट है वो विड्रॉ करते थे म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वहाँ पे आपको कोई टैक्स देना नहीं होता था, और 1 लाख से ऊपर का जो भी गेन हुआ होता है उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था। लेकिन 1 लाख से बढ़कर अब 1,25,000 रुपया एनुअल हो गई है, यानी कि 1 लाख के अंदर तो पहले नहीं लगता था, लेकिन अब 1,25,000 रुपये अगर आप पर साल आप अगर विड्रॉ करते हो अपना प्रॉफिट तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स देना नहीं होता है। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा सा बदलाव ये अच्छा आया है
कि पहले 1 लाख की लिमिट थी आपको विड्रॉ करने की, उस पर कोई आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं देना होता था। उसको बढ़ा के अभी 1,25,000 रुपये की लॉन्ग टर्म कैपिटल जो है वो लिमिट हो गई है। तो दोस्तों ये मेजर 3 बदलाव आए हैं आज म्यूचुअल फंड्स के अंदर, बजट जो नया आया है उसके अंदर। तो ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 20% हो गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपको लगता था 10% वो 12.5% हो गए हैं। और 1 लाख रुपये की जो लिमिट थी आपकी विड्रॉ की, उस पर कोई चार्जेस नहीं देना होता था, वो बढ़ा के हो गया है 1,25,000 रुपये। तो दोस्तों ये बदलाव है गवर्नमेंट की ओर से आया है जो सभी इन्वेस्टर के लिए है। तो दोस्तों बात यह है कि ऐसे बदलाव गवर्नमेंट्स के आते जाते रहेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप ढेर सारे पैसे, अच्छे पैसे आप अगर बनाना चाहते हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो सिर्फ आपको बने रहना है इन्वेस्ट करके पैसे को, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए कोई पैसा बनने वाला नहीं है इसके अंदर, क्योंकि 1 साल 2 साल में कोई पैसे नहीं बनेंगे। लेकिन 5 साल या 5 साल से ऊपर का अगर आपका गोल है तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड जो बजट आया है उसके अंदर। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए आए हो तो फिर से एक बार आपसे विनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।